हे बच्चा लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी बच्चे ड्रीम बैच में हैं, अगर वो अनुज सर के बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मैं अनुज सर से बातचीत करूंगा कि वो अपने कोर्स की प्राइस डाउन कर दे। तो मैंने अनुज सर से बातचीत की है और अनुज सर ने जो है मना कर दिया है और उन्होंने बोला है कि मैं कोर्स का प्राइस डाउन नहीं करूंगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया। फिर रीज़न देने के बाद मुझे कुछ हद तक सही लगा। रीज़न उन्होंने दिया कि देखो यार, उनका स्टेटमेंट ऐसे था कि देखो यार कि कोर्स का प्राइस कम करने वाली बात नहीं है। कोर्स का प्राइस हम कम तो करते हैं, लेकिन कोर्स का प्राइस कम करने के बाद क्या होता है कि लोग इज्जत नहीं करते हैं। इस लाइक कि अगर आप अपने कोर्स की प्राइस 100 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जब आप कर देते हो तो होता क्या है कि आदमी आपको उतनी तवज्जो नहीं देता है और फिर आपका पूरा का पूरा कैरियर, आपकी पूरी की पूरी इज्जत ख़राब हो जाती है। उनका ये कहना था कि अगर कोई बच्चा गरीब है आपके ड्रीम बैच में, अगर आप उनको इनरोलमेंट देना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके उनको फ्री इनरोल कर दो, पर मैं कोर्स का जो प्राइस है वो नहीं गिरा पाऊँगा। बस एक बात यह है कि जो भी बच्चा कोर्स में पढ़ाई कर रहा है उसको ऐसा पढ़ा दूंगा कि वो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो अपनी मैथ्स है ना, फिर उसके बाद कभी भी उसे लगेगा नहीं कि हाँ कि ये कोर्स कंटेंट सही नहीं था। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं या ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं खुश हूँ। मैं उनके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगा। कोर्स का प्राइस कम करने से आदमी की इज्जत जो है गिर जाती है। और अगर आपको मदद करनी है गरीब बच्चों की तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके उन बच्चों को जो है मेरे बैच में ऐसे ही आप इनरोलमेंट दे दो। अगर एक दो बच्चे हैं, अगर ऐसे हैं बहुत गरीब है जो कोर्स का प्राइस नहीं बियर कर सकते, तो आप एक काम करो, उनको आप फ्री में ही इनरोलमेंट दे दो, लेकिन मैं कोर्स का प्राइस नहीं गिराऊंगा। सो बच्चा लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो बच्चे ऐसे हैं जो अनुसर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैंने उनका कोर्स रिकमेंड किया था। तो अगर आपको, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है तो आपको सेम कोर्स के प्राइस पे जो है आपको बाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने दो टीचर्स का नाम रिकमेंड किया था, एक तो आशीष सर का और दूसरा अनुज सर का। तो आशीष सर का जो कोर्स है वो भी मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बताया कि उन्होंने कोर्स का कंटेंट बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखा है। तो आप आशीष सर के कोर्स में मैंने, मतलब वो मेरा कंट्रोल है, खुद का कंट्रोल है। और तो मैंने उसमें 50% के आसपास कोर्स का प्राइस और हाफ कर दिया है। मतलब अब राइट नाउ वो मतलब 500 600 रुपये में आप उस कोर्स को अफोर्ड कर सकते हो। साल भर कोर्स को रन करना है तो पीछे टेक्नोलॉजी भी संभालनी पड़ती है, इस वजह से हमें फाइनेंस चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे मैंने अपने कोर्स के लिए आपको पैसे चार्ज नहीं किया है, जीएस के लिए पैसे चार्ज नहीं किया है, रीजनिंग के लिए पैसे चार्ज नहीं किया है। मैथ का एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए थोड़ा सा पैसे चार्ज किया है, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये यूट्यूब पे नहीं रहेगी, ये आपके AWS स्टोरेज में रहती है। AWS स्टोरेज में रहने का मतलब है कि 350 रुपये पर बच्चा अगर सही से वीडियो देखता है तो उसके ऊपर AWS की कॉस्ट आ जाती है। इस वजह से हमें ये फाइनेंस चार्ज करना पड़ रहा है। अगर वीडियो यूट्यूब पे होती तो इसकी प्राइस और भी गिरा सकते थे, लेकिन ये सारी की सारी जो वीडियोज़ है ये सारी की सारी AWS सिस्टम में पड़ी हुई है। अमेजन का सर्विसेज का सिस्टम है जिसमें आपको स्पीड का भी पैरामीटर मिल जाता है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने का सब कुछ हो जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब जितनी भी फंक्शनलिटी होती है 144 पिक्सल पे देखने की सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है इसमें। और अनुज सर की बात से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा सहमत था कि ये होता है कि जब हम कोर्स की प्राइजेस डाउन करते हैं तो आदमी मार्केट में इज्जत नहीं करता है। उनको लगता है कि उनके कोर्सेज सेल नहीं हो रहे हैं, टीचर में दम नहीं है, इसलिए कोर्सेज का प्राइस ड्रॉप कर रहा है। जैसे मैंने 118 रुपये में कोर्स जब अनाउंस किया 100 रुपीज़ में, तो मुझे ये पता था कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, उनको पढ़ना है और वो मेरी इज्जत कर लेंगे, मेरी इज्जत रख के आएंगे। क्योंकि मैंने लगभग सभी बच्चों को फ़ोन कराना स्टार्ट किया। फ़ोन करा के मैंने ये देखा कि ड्रीम बैच में कैसे बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो वही सारे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर बीटेक होल्डर्स हैं या जो पीएसए की जॉब्स पे हैं, जो टैक्स असिस्टेंट की जॉब पे हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो पहले से पोस्ट पे पड़े हुए हैं या फिर जो लास्ट बाउंड्री कॉर्नर पे टिके हुए हैं, वही सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है और जिनको ये भरोसा है कि इस बार मेरे साथ पढ़ के रिदम बना के वो अपना एसएससी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चे इसमें हैं वो बच्चे ऐसे समझ ले, जो नए बच्चे हैं तो वो आप आशीष सर के कोर्स के साथ जा सकते हो। आशीष सर का कोर्स कतई कम नहीं है, और अगर आपके पास पैसे हैं और अनुज सर की टीचिंग आपको पसंद आ रही है तो आप अनुज सर के कोर्स के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, और किसी का भी कोर्स अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक अवेलेबल है। अब इसके बाद अपन लोग अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। जो अपना ड्रीम बैच का मेन जो मोटिव है कि इस बार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जब ख़त्म हो और जब उसका रिज़ल्ट आए तो जो भी बच्चा ड्रीम बैच में पढ़ रहा है वो अपना रिज़ल्ट ले जाके अपने माँ बाप के सामने रखे और बोले कि पापा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इसी मुहिम के साथ ये बैच हम लोग रन कर रहे हैं। तो जितने लोग जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं सो पढ़ाई कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा कि मैंने कुछ टीचर्स को रिकमेंड किया था, उनमें से जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेट होके मन लगा के पढ़ो और रेगुलर रहो। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो 1 साल बर्बाद होना इज़ द बिग डील। 1000 2000 मैटर नहीं करता, लेकिन 1 साल अगर बर्बाद हो गया तो बड़ा जो है नुकसान होता है। तो आप लोग ना अपना समय बर्बाद ना करो, कॉन्सेंट्रेट हो और अभी से कॉन्सेंट्रेट हो। सही समय है, बहुत सही समय पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ।
5 से लेकर 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो। जो बच्चे मेरे साथ हैं वो मेरे साथ पढ़ाई करें। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो वीडियो देख रहा है जो हमसे नहीं पढ़ाई कर रहा है, किसी और टीचर से पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा लोग जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर 100% जो है भरोसा रखो और उसके साथ आप अच्छे से मेहनत करो। आप किसी भी टीचर के साथ अगर पढ़ रहे हो और टीचर के ऊपर भरोसा रख के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखो और उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो जो चीज़ें जो है आपको सिलेक्शन आपका रोकती है। ठीक है, और यही छोटी सी बात थी। सो मिलते हैं वापस रात के बैच में, रात की क्लासेस में।